प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फास्ट फूड चेन KFC के आउटलेट के बाहर बीते दिनों एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद ने न केवल स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये मामला छा गया। विवाद की वजह बनी हिंदू रक्षा दल द्वारा किया गया प्रदर्शन, जिसमें श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दौरान मांसाहारी भोजन परोसे जाने का कड़ा विरोध किया गया। ये घटना उस वक्त सामने आई जब हिंदू रक्षा दल के सैकड़ों कार्यकर्ता इंदिरापुरम स्थित KFC के आउटलेट के बाहर इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार तरीके से जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे धार्मिक नारे लगाए और आउटलेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए शटर बंद करवाया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए हैं, उनमें HRD कार्यकर्ता KFC के स्टाफ से आक्रामक अंदाज में संवाद करते, चेतावनी देते और दुकानदारों पर मांसाहारी भोजन न परोसने का दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी ने इस प्रदर्शन को लेकर बयान दिया और कहा, हमारा उद्देश्य सीधा और स्पष्ट है। हम सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान, जो कि शिव भक्तों के लिए आस्था का पर्व है, मांसाहारी भोजन की बिक्री बंद की जाए। कोई भी भोजनालय अगर खुला रहना चाहता है तो सिर्फ शाकाहारी व्यंजन ही परोसे। उनका कहना था कि श्रावण मास के दौरान माहौल को पवित्र बनाए रखना हर दुकानदार की जिम्मेदारी है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। गाजियाबाद ट्रांसजेंडर जोन के DCP निमिष पाटिल ने बताया कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कार्रवाई शुरू की है। ये धारा उन मामलों में लागू की जाती है जहां सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास किया गया हो। साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत भी FIR दर्ज की गई। ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति लोक सेवक द्वारा जारी किए गए वैध आदेश का उल्लंघन करता है। इस FIR में करीब 10 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस वायरल वीडियो और मौके पर मौजूद गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। ये घटना सिर्फ एक स्थानीय विरोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने एक बड़े सामाजिक और वैचारिक सवाल को जन्म दिया। धार्मिक आस्था और व्यावसायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? एक और श्रद्धालु वर्ग ये मांग कर रहा है कि धार्मिक पर्वों के दौरान ऐसे भोजनालय या तो बंद रहे या कम से कम शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसे। वहीं दूसरी ओर व्यवसायी वर्ग इसे अपने व्यापारिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानता है। विशेष रूप से श्रावण मास और कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व समझना जरूरी है। इस महीने शिव भक्त लाखों की संख्या में हरिद्वार, प्रयागराज और अन्य तीर्थ स्थलों से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस दौरान लोग अक्सर मांसाहार, शराब आदि से दूर रहते हैं और कई स्थानों पर ये सामाजिक रूप से भी वर्जित माना जाता है। इसी भावना के चलते प्रदर्शनकारियों ने ये तर्क दिया कि मांसाहारी भोजन की सार्वजनिक बिक्री आस्था को ठेस पहुंचाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या किसी निजी व्यापारिक संस्थान को धार्मिक आधार पर सामग्री बेचने या न बेचने के लिए बाध्य किया जा सकता है? भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म और व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है। यदि कोई रेस्टोरेंट अपने मान्यताओं के तहत खुले रहना चाहता है और सभी नियमों का पालन कर रहा है, तो उसे बंद करने या उसमें हस्तक्षेप करना कानूनी और नैतिक रूप से सवालों के घेरे में आ जाता है। KFC जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आमतौर पर स्थानीय नियमों और संस्कृति का सम्मान करते हुए मेन्यू में वैरायटी और विकल्प देती हैं, मगर इस मामले में धार्मिक भावना के नाम पर जो दबाव बनाया गया, वो इस बात पर बहस छेड़ता है कि धार्मिक भावनाएं कहां तक और कैसे व्यक्त की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और साफ कर चुकी है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो, CCTV फुटेज और चश्मदीद गवाहों के आधार पर सभी अभियुक्तों की पहचान की जा रही है और BNS की नई धाराओं के तहत आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस पूरी घटना ने समाज के सामने एक महत्वपूर्ण विमर्श को जन्म दिया है। क्या धार्मिक आस्था सार्वजनिक संस्थानों और कारोबारों की नीतियों को तय कर सकती है? और क्या कानून के रहते किसी को अधिकार है कि वो व्यावसायिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे? श्रद्धा और स्वतंत्रता दोनों की अपनी जगह है, लेकिन उनके बीच मर्यादा और कानून की रेखा बनाए रखना एक सभ्य समाज की पहचान है। हमें ये सोचना होगा कि आस्था की अभिव्यक्ति अगर दूसरों के अधिकारों और आजादी को बाधित करने लगे तो क्या वो सही दिशा में है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।